The next concept we're going to start is about velocity. So velocity is defined as a rate of change of displacement. यानी आपने displacement देख ली क्या होती है. अब displacement जब change होगी और उसका हम rate निकालेंगे यानी इसको time से divide करेंगे, that is velocity. Velocity just like displacement is a vector quantity, यानी इसका एक magnitude भी है और एक direction भी है. Velocity can change if either the magnitude or direction or both vary. यानी कोई भी एक वेक्टर का ये एक रूल होता है कि बेशक उसका मैग्नीट्यूड बदले, डायरेक्शन सेम हो, या फिर डायरेक्शन बदले, मैग्नीट्यूड सेम हो, या दोनों बदल जाएं, तो वो जो क्वांटिटी है इट इज सेड टू बी चेंज्ड. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि वेक्टर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to the change in time. So the ratio of delta x over delta t is known as velocity v. यहाँ पे x जो है that is displacement while t is time. Moving on further, we see the different types of velocities. First type is average velocity जिसको हम define करते हैं the ratio of total distance traveled to a total time taken usually for a large interval. यानी फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है उसने 1 घंटे का सफर किया है, उसमें डिफरेंट टाइम्स पे उसकी डिफरेंट वेलोसिटीज है, कभी एक्सेलरेट किया गया है, कभी डिसेलरेट किया गया है. तो हम नहीं कहते कि एक इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी थी, फिर ये हुई, फिर वो हुई. हम उस पूरे लार्ज इंटरवल के लिए एक स्पेसिफिक कन्वेंशनल वेलोसिटी लेते हैं जिसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं. Then there is instantaneous velocity, which is defined as the velocity of the object as the time interval approaches to zero. यहाँ पे देखने की बात है कि टाइम इंटरवल अप्रोचेज टू जीरो बट इज नॉट इक्वल टू जीरो. यानी हम कहते हैं कि सिर्फ एक छोटे से इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी होगी इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा. सिग्मा मींस समेशन ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ओवर टाइम्स I एक specific value है that can range from 1 up to n number of times of displacement and times. जबकि instantaneous velocity को हम कहते हैं it is the limitation of the time interval approaching to zero and the ratio of delta t over delta t. Now one thing is there to note, average और instantaneous velocities same हो सकती हैं अगर velocity constant रहे. यानी एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल उसने 5 मिनट का सफर किया, हर मिनट पे उसकी वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड थी, तो हर इंस्टेंट पे भी उसकी वेलोसिटी यही थी, और ऑन द एवरेज क्योंकि सब इंस्टेंट्स पे सेम ही थी तो एवरेज वेलोसिटी भी उसकी वही होगी. यानी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज बिकम सेम if the velocity remains constant. Next there is a universal formula for average velocity क्योंकि average velocity एक important concept है according to MDCAT. Average velocity is the ratio of total distance over total time. यहाँ पे sigma is denoting the summation of distance over summation of time. और अगर distance और time की जगह velocities given है तो हम individual distances निकाल सकते हैं d equals to vt से. Now we define different cases of average velocity क्योंकि MDCAT में हम shortcuts की तरफ आ जाते हैं. तो first case is that the time intervals are same but the velocities are different. इस केस में जो फॉर्मूला है that is v average equals to v1 यानी पहले इंटरवल पे क्या वेलोसिटी थी प्लस v2 सेकंड इंटरवल की वेलोसिटी ओवर 2. यानी हम सिंपल इसका एक अरिथमेटिक एवरेज ले लेते हैं. इसकी एक प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल आपको दी है. अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर 10 सेकंड्स. इनिशियल 5 सेकंड यानी इनिशियल हाफ के लिए वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड रही है और लेटर पार्ट यानी अगले 5 सेकंड्स के लिए 18 मीटर पर सेकंड. यानी इंटरवल सेम है 5 और 5, जबकि वेलोसिटी पहले 12 थी फिर 18 होगी. एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? फर्स्ट इज 12 मीटर पर सेकंड, 15, 18 and none of these. Correct option is option B, 15 meters per second. इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. हमने कहा है कि इंटरवल सेम है लेकिन वेलोसिटीज अलग हैं, तो सिंपल फॉर्मूला है v average equals to 18 plus 12 over 2 which is 15 meters per second. Next moving towards the second case, इसमें हम कहते हैं कि distances travel सेम है जबकि वेलोसिटीज में फर्क है. इसका फॉर्मूला है 2v1 v2 over v1 plus v2. एक एग्जांपल इसकी है कि
एक बॉडी ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इनिशियल हाफ डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू जो वेलोसिटी की है दैट इज 50 मीटर्स पर सेकंड, जबकि लेटर के लिए 10 मीटर्स पर सेकंड है। तो एवरेज वेलोसिटी जो कि मीटर्स पर सेकंड में यूनिट्स में होगी वो क्या होगी? 15.5, 16.6, 17.8 या 18.8? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 16.6 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने कहा है कि डिस्टेंस इसके इक्वल है, यानी हमने इनिशियल हाफ और लेटर हाफ की बात की है, यानी डिस्टेंस एग्जैक्टली हाफ ऑफ 1 किलोमीटर है। पहले पार्ट में भी सेम है, अगले में भी सेम है, लेकिन वेलोसिटीज में फर्क है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2v1v2 और v1+v2, 2 इंटू 50 इंटू 10 ओवर 50 प्लस 10। तो आंसर हमारा सिंपली आएगा 16.67, जो कि रिकरिंग एक डेसिमल है, उसमें वैल्यू हमारी आएगी 16.6 मीटर्स पर सेकंड। थर्ड केस हमारा बहुत एक बेसिक केस है, जिसमें हम कहते हैं कि वेलोसिटीज जो है देयर आर सेम बट टाइम इंटरवल्स आर डिफरेंट। उसके अंदर हम सिंपल कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू वी, क्योंकि वेलोसिटी सेम है चाहे जितने मर्जी टाइम इंटरवल्स हो, जो उनकी मर्जी वैल्यू हो। जब वेलोसिटी सब टाइम इंटरवल्स में सेम है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम हो जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। A bus leaves station A at 2 p.m. and travels to station B with 80 kilometers per hour till 4 p.m. यानी 2 बजे A से निकली है, B में 4 बजे पहुंची है और वेलोसिटी उसकी 80 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद 4:35 पे उसने लीव किया है स्टेशन B को, वापस A तक आई है, लेकिन 7 p.m. तक पहुंची है, यानी टाइम इंटरवल्स में फर्क आ गया। एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी होगी? 80 किलोमीटर पर आवर, 78.7 किलोमीटर पर आवर, 81.3 किलोमीटर पर आवर और 0 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर सिंपल है डी, 0 किलोमीटर पर आवर। और इसकी रीजनिंग बहुत सिंपल है कि आपको सारा डाटा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। स्टेशन ए से बी तक गई है, फिर वापस ए तक आई, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जीरो डिस्प्लेसमेंट पे जो मर्जी टाइम इंटरवल हो, आंसर इज ऑलवेज जीरो। Again, there's a numerical problem. A car travels a journey of 10 minutes. It has a velocity of 8 meter per second for initial 6 minutes and 2 meters per second for the remaining time, यानी remaining time हमारा 4 minutes होगा। Average velocity, option A 4.6 meters per second, option B 5.6 meters per second, option D 6.6 or option D 7.6 meters per second. Correct option is option B, 5.6 meters per second. इसका solution, फर्स्ट डिस्टेंस हमने देखा है कि 8 इंटू 6 इंटू 60, यानी हम सिंपल d इक्वल्स टू वी टी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और टाइम हमें मिनट्स में गिवन है, उसको सेकंड में करने के लिए हम 60 ऐड कर रहे हैं बीच में, यानी 60 को इस एक्सप्रेशन में ऐड कर रहे हैं, नॉट एडिंग, प्लस वाला साइन नहीं है। सो इट इज इक्वल टू 2880 मीटर्स। सेकंड डिस्टेंस भी हमारा इसी तरह 480 मीटर्स आ गया। टोटल डिस्टेंस हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 360 मीटर्स हमारा टोटल डिस्टेंस है, जबकि टोटल टाइम 10 मिनट की जर्नी थी, तो 10 into 60 that is 600 seconds. Dividing both, we get an average velocity of 5.6 meters per second.